सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि करंट लाइबिलिटी क्या होती है। अमाउंट ड्यू टू बी पेड टू क्रेडिटर विद इन 12 मंथ, मतलब वो अमाउंट जो आप अपने क्रेडिटर को, मतलब जिनको आपने पैसे देने हैं, एक साल के अंदर अंदर अदा कर दें, एक साल के अंदर अंदर अदा हो जाए, उस जिम्मेदारी को हम करंट लाइबिलिटी बोलते हैं। मतलब वो जिम्मेदारियां जो आप एक साल के अंदर पे करके उनसे फारिग हो जाएं, एक साल के अंदर अंदर पे करके उनका काम ख़त्म हो जाए, उनका अकाउंट क्लोज हो जाए, उन लाइबिलिटीज़ को, उन जिम्मेदारियां जो होती हैं उनको हम करंट लाइबिलिटी बोलते हैं। एग्जाम्पल इसकी क्या है? सेल्स एंड इनकम टैक्स, मतलब आपने जो कोई प्रोडक्ट सेल की उसके ऊपर जो आपको टैक्स लागू होता है, गवर्नमेंट जो आपसे टैक्स चार्ज करती है। फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख रुपए की चीज़ें बेची, गवर्नमेंट कहती है इस पे 5% टैक्स लगेगा, तो 1 लाख का 5% 5,000 रुपया होता है। तो जो 5,000 रुपया है वो आपने गवर्नमेंट को पे करना है। या जो आपकी इनकम है वो 1 लाख रुपया है। इनकम क्या होती है? जो आपकी तनख्वाह है, जो आपकी कमाई है वो 1 लाख रुपया है, तो इसके ऊपर भी गवर्नमेंट कहती है 10% टैक्स लगाएंगे। तो या इस तरह के जो सेल्स या इनकम टैक्स होते हैं ये भी एक मौजूदा एक करंट लाइबिलिटी होती है, क्योंकि ये एक साल के अंदर अंदर गवर्नमेंट जो है टैक्स चार्ज कर लेती है। गवर्नमेंट ये तो नहीं कोई कहती कि 5 साल बाद हम टैक्स चार्ज करेंगे। गवर्नमेंट एक साल के अंदर अंदर इनकम टैक्स या सेल टैक्स जो भी है एक साल के अंदर अंदर चार्ज कर लेती है। आगे है इंटरेस्ट पेएबल बैंक अकाउंट ओवरड्राफ्ट, मतलब आपने अगर कोई इंटरेस्ट पे करना है किसी लोन पे तो वो भी आपकी करंट लाइबिलिटी है। एक साल के अंदर अंदर आप मतलब पे करके उससे फारग हो सकते हैं। आगे है बैंक अकाउंट ओवरड्राफ्ट, मतलब बैंक अकाउंट ओवरड्राफ्ट क्या होता है? ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल आप बैंक के पास गए, बैंक को बोला कि मुझे 50,000 रुपया चाहिए। बैंक कहता है कि यार आपके अकाउंट में 25,000 रुपया है, मैं आपको कैसे 50,000 रुपया दे दूं? आप कहते हैं कि यार मेरा जो पिछला लेन देन है बैंक के साथ, जो पिछली ट्रांजैक्शंस हैं वो अच्छी हैं, आप मुझ पे भरोसा करके मुझे 50,000 रुपया दे दें। 25 तो मेरा पहले का मौजूद था, जो 25 रह गया वो मैं आपको दे दूंगा। तो जो 25 रह गया ना, जो आपने देना है, ये आपकी एक करंट लाइबिलिटी है। ओवरड्राफ्ट जो होता है वो बैंक वाले जल्दी रिकवर करते हैं और इसका जो टाइम पीरियड होता है ये भी एक साल के अंदर अंदर ही बैंक को अदा करना होता है, तो इसलिए इसको हम करंट लाइबिलिटी बोलते हैं। आगे है नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी क्या होती है? कॉमन सी बात है, ये बिल्कुल उसके अपोजिट होंगी। करंट लाइबिलिटी जो थी एक साल के अंदर अंदर थी, और जो नॉन करंट लाइबिलिटीज़ होती हैं वो एक साल से ज़्यादा, मतलब एक साल से ज़्यादा जो आपके ऊपर बर्डन है, जो आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, मतलब एक साल में वो जिम्मेदारियां आपके ऊपर से ख़त्म नहीं होंगी। एक साल के अंदर अंदर वो आपके ऊपर वो जिम्मेदारियां ख़त्म नहीं होंगी, वो एक साल से ज़्यादा पीरियड के लिए 10 साल 20 साल, वो डिपेंड करता है किस टाइप की वो लाइबिलिटी है, वो आपके ऊपर रहेंगी। एग्जाम्पल्स को देखते हैं फिर ज़्यादा आपको समझ आएगा। एग्जाम्पल है बॉन्ड पेएबल, लॉन्ग टर्म लोन, कैपिटल लीज, पेंशन लाइबिलिटी। बॉन्ड पेएबल, बॉन्ड का आपको पता है गवर्नमेंट जो है बॉन्ड इशू करती है, और यहाँ कुछ कंपनीज भी होती हैं, जो कंपनीज हैं अपनी कंपनीज के बॉन्ड भी इशू करती हैं, शेयर्स भी इशू करती हैं। तो बॉन्ड इशू करने का बेसिक पर्पस ये होता है कि वो पैसे इकट्ठे कर लें। मतलब लोन पे तो इंटरेस्ट मिलता है ना, इस तरह बॉन्ड पे उनको पता होता है हमने इतना पैसे, इतने जो एक उन्होंने इमेजिनेशन कर ली होती है कि यार हमने इस 100 रुपये का बॉन्ड इशू किया तो 10 रुपये देने हैं साल बाद, हमें पता है 10 ही देने हैं। तो इंटरेस्ट पे जो है वैल्यू भी बढ़ती रहती है, उस पर ज़रा घपला होता है, तो इसलिए बॉन्ड जो है वो कंपनी ज़्यादा प्रेफर करती हैं। तो बॉन्ड की जो लाइबिलिटी होती है वो लॉन्ग टर्म होती है, क्योंकि बॉन्ड जो है वो 5-5 10-10 साल के इशू किए जाते हैं, एक साल के बॉन्ड नहीं होते। एक साल के भी होंगे पर मोस्टली जो बॉन्ड हैं वो लॉन्ग टर्म बेसिस पे इशू किए जाते हैं। लोन हो गया जो उधार है, वो भी आपको पता है लॉन्ग टर्म बेसिस पे होता है। कैपिटल लीज समझने वाला है, फॉर एग्जांपल आपने एक बिल्डिंग ले ली है और आपने एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। मोस्टली आपने देखा होना दुबई, सऊदी अरब में इस तरह ही होता है, कैपिटल लीज पे होता है। मतलब आपने कोई कंपनी भी होती है, बिल्डिंग भी होती है, आपने कोई बिल्डिंग जो है, बिल्डिंग एक किस्म का कैपिटल ही होता है ना आपके लिए। तो
बिल्डिंग आपने लीज पे खरीद लिया, लीज का मतलब होता है कि ठेके पे आपने इन्हें 1 साल का ठेका कर लिया उनके साथ कि मैं 1 साल के लिए आपकी ये बिल्डिंग ले रहा हूँ और हर साल आपको 10,000 दिरहम देता रहूँगा, तो ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, 1 साल से ज़्यादा होगी। तो कॉमन सी बात है। एक और बात आपको बता रहा हूँ, कैपिटल लीज जो होता है हमेशा 1 साल से ज़्यादा होता है, इसलिए हम इसको लॉन्ग टर्म नॉन करंट लाइबिलिटी कहते हैं। एक और बात बता रहा हूँ, करंट लाइबिलिटी को हम शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी भी कहते हैं और नॉन करंट लाइबिलिटी को हम लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी भी कहते हैं। आगे है पेंशन लाइबिलिटी। आप सबको पता होना है, गवर्नमेंट जो है इंडिया में भी पाकिस्तान में भी आर्म पर्सन जो आर्मी के गवर्नमेंट के पर्सन है उनको जब वो रिटायर हो जाते हैं पेंशन देती है। तो ये जो पेंशन होती है ये एक टाइम पीरियड मुख्तसर नहीं होता कि 1 साल बाद आपको पेंशन नहीं देंगे, वो कहते हैं जब तक आपकी ज़िंदगी है उतनी देर तक हम आपको पेंशन देते रहेंगे। तो ये भी 1 साल से ज़्यादा हो गया, तो कॉमन सी बात है, ये भी एक लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है। कंपनीज भी जो हैं वो भी पेंशन देती हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, तो इसलिए ये एक नॉन करंट लाइबिलिटी और या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है। आई होप आपको इन दोनों का बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक लॉजिक पता चल गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।